यूपीएससी 2025 में ऑल इंडिया 60वां रैंक हासिल करने वाली करनाल में पूरा करनाल का नाम रोशन करने वाली अनन्या राणा जो है अभी हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके पेरेंट्स जो हैं उनको मीठा खिलाकर जो है उनकी सफलता पर बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो मदर हैं वो भी यहाँ पर उनको मिठाई खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी सफलता के लिए जो है काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनन्या राणा जी मौजूद हैं जिन्होंने 2025 की यूपीएससी जो परीक्षा है वो क्रैक की है और उसमें 60वां रैंक जो है उन्होंने हासिल किया है। उनके यहाँ पर भाई बहन भी मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि 23 में भी जो है आपने एक रैंक हासिल किया था, लेकिन उसके बाद भी है आप लगातार जो है स्टडी करते रहे हैं। और आप बताइए अपने बारे में कि किस तरह से आपने जो है ये रैंक हासिल किया। सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का थैंक यू करना चाहती हूँ जो मेरे घर पे आए और ये सब कवरेज की। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपकी बेस्ट विशेज़ के लिए। मेरा यूपीएससी सीएससी 2023 में 280 रैंक आया था और उसके थ्रू मेरा अभी एलोकेशन हुआ है इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में, जिसकी अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ एनएडीटी नागपुर में। और इस साल यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 60 आया है। भगवान की बहुत कृपा रही है, बड़ों का आशीर्वाद रहा है और ये रैंक मुझे प्राप्त हुई है। मैम किसको श्रेय देना चाहेंगे आप सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद मेरे नाना नानी, मेरे दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे सारे परिवारजन, मेरे टीचर्स, मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स और वेल विशर्स, इन सब का योगदान रहा है क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी अकेले नहीं होती, पूरी फैमिली की जर्नी एक साथ चलती है। उनकी भी बहुत मेहनत लगती है और मैं उन्हीं के क्रेडिट के कारण यहाँ तक पहुँच पाई। जैसे मैम पहले आपका जो रैंक है वो आई थिंक 280 रैंक आपका आया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा नहीं आया कि अब बहुत हो चुका है? जी देखिए, तैयारी करते हुए काफ़ी बार ऐसा लगता है कि बस अब करना चाहिए, अब बहुत हो गया, काफ़ी साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक जो आपने जब स्टार्टिंग में गोल डिसाइड किया होता है, यूपीएससी की जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको रोकता है कि नहीं और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी ज्वाइन कर ली थी इंडियन रेवेन्यू सर्विस और साथ साथ तैयारी जारी रखी, उसी के कारणवश आज मुझे ये रैंक प्राप्त हुआ है। जी, माता पिता का कैसा सहयोग रहा है? माता पिता के सहयोग के बिना तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पहुँच सकती थी। यहाँ क्या, मैं शायद अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुँच पाती। तो उनका जो योगदान रहा है वो चाहे छोटे से छोटा मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके हो या इमोशनल सपोर्ट को लेके हो, तो माता पिता का तो जो योगदान है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या कहना चाहेंगे मैम अपनी देश की बेटियों के लिए? जी, देश की बेटियों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अपने आप को कभी किसी से भी कम ना आके, जो भी लोग बाहर के कुछ भी बोलें आपको, आप अपने अंदर जो आपका आत्मविश्वास है उसको बनाए रखें और लगातार आप जो भी मेहनत कर रही हैं, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं आप सिविल सर्विसेज में आए, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं, उसके लिए पूरी मेहनत करते रहें, अपने आत्मविश्वास रखें और पॉजिटिविटी के साथ, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करते रहें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अनन्या जी ने बताया है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपना ये रैंक हासिल किया है और उनके पिताजी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे भी जानते हैं कि वो कितना खुश है और कितना सहयोग जो है उनका रहा है। देखिए, अनन्या की सफलता पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि एक माँ बाप को अपनी बेटी की सफलता पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है। अनन्या ने बहुत मेहनत की है और शुरू से ही ये मेहनती रही है और इसकी मेहनत के लिए जो भी चाहिए थी, किताबें, बुक्स वगैरह, हमने सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की हैं ताकि पढ़ाई की वजह से कहीं इसको कोई अड़चन ना आए। कितने घंटे पढ़ते थे सर? जनरली ये 8 से 10 घंटे तक पढ़ती रही है। जब कॉलेज में थी तब भी पढ़ती रही है और बाद में सबसे बड़ी बात रही है कि ये कंसिस्टेंसी में पढ़ती रही है, लगातार। ठीक है, इसमें पढ़ती रही है और तभी इसको जो है ये सफलता हासिल हुई है। सर आज गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इसकी सफलता पर, बिल्कुल। तो यहाँ पर उनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं। नमस्कार मैम। तो कैसा लग रहा है आज बेटी की सफलता पर? बहुत खुशी हो रही है। ये सब बच्चे ने आज जो चाहा, जो ऑब्जेक्टिव तय किया उसको पाया, तो निश्चित रूप से ये बहुत खुशी का क्षण है। शुरू से ही मैम पढ़ने में बहुत अच्छी रही हैं? नन्या शुरू से ही, फर्स्ट क्लास से ही, शुरू से बहुत मेहनती और टॉपर रही है क्लास की। चाहे वो बीएससी हो तब भी गोल्ड मेडलिस्ट रही, एमएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही, हर तरह से नेट, हर चीज़ में, मतलब जो पेपर, जो एग्ज़ाम इसने दिया वो 100% क्लियर किया। जी,
तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अनन्या जी, जैसे टारगेट फिक्स कर लेते हैं कुछ लोग कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी हम उस टारगेट को लेके ना अपने गोल को भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो यहाँ पर हमें आती है। तो आप उसके बारे में कैसे मतलब बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि किस तरह से जो है वो अपने टारगेट को लेके, अपने गोल को लेके जो है वो लगे रहें? जी देखिए, जब भी आप अपना कोई गोल डिसाइड करें, पहले तो आप ये सोच के डिसाइड करें कि सच में आप वो करना चाहते हैं या नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी लोग ये बोल रहे हैं इसलिए इस फील्ड में जाना है। तो आप जो भी गोल डिसाइड करें, पहले सोच समझ के आराम से बैठ के दिमाग से उसको डिसीजन लें। फिर आपने एक बार गोल सेट कर लिया तो उसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं कि वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। फिर उस स्ट्रैटेजी को जब आप इम्प्लीमेंट करने लगें तो आपको कभी भी अगर उस जर्नी के दौरान आपको लगे कि ये शायद मुझसे अचीव नहीं होगा या मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो आप फिर से वापस जाएं जब आपने ये डिसाइड किया था कि मैं इस गोल को क्यों पाना चाहती हूँ। द वाई ऑफ दैट गोल शुड ऑलवेज रिमेन योर माइंड, और तभी आप अपनी डाइवर्जन्स को साइडलाइन कर पाएंगे और तभी आप उस गोल तक पहुँच पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज उनके लिए ये रहेगा कि इस जर्नी के दौरान, मेरी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, तो इस जर्नी के दौरान बहुत बार आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा। हर स्टेज पे अपनी एक लड़ाई होती है और हर स्टेज पे फेल होने के इक्वल चांसेस हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर आज आप फेल हो रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को ध्यान रखें, देखें उसमें क्या आप अडेप्टेबल रहें, अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए अडेप्टेबल रहें, आप गलतियों को सुधारें और फिर आगे बढ़ें। एक ना एक दिन अगर आपके इंटेंशन सही है, आपका गोल सही है, उसके लिए इंटेंशन सही है, तो आप ज़रूर उसको अचीव करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनन्या का कहना है कि अगर आप अपना गोल सेट करते हैं तो उस पर अपना पूरा फोकस रखें, डगमगाएं नहीं, क्योंकि एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।